तो लगभग 30 से 40 मिनट मेरे पास वक्त है जो आपके साथ गुजारूंगा और गुजारना चाहते हैं हमारे साथ पक्का। तो बाकी चीजें होते रहेगी बीच बीच में। मैं चाहता हूं कि मैं आपको गणित सीखने का कुछ ललक पैदा करूं, कुछ जिज्ञासा पैदा करूं कि आपको गणित सीखना कैसे है और तरीका क्या है हमें पढ़ने का। जैसे देखिए पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लोग करता नहीं है। सब जगह जितनी भीड़ यहाँ कोचिंग में है ऐसी भीड़ राजस्थान यानी जयपुर के अंदर भी और सारे कोचिंग संस्थान में भी होगी। यहाँ से आप पटना चले जाइए तो आप तो बेंच डेस्क पे बैठे, हमारे क्लास में देखिएगा नीचे बच्चे बैठे होते हैं। बेंच डेस्क के बाद जगह नहीं होती उनको बैठने की, तो नीचे बैठते हैं, नीचे ऐसे ही ये पूरा रास्ता में ऐसे ही बैठते हैं नीचे फर्श पे। तो कहने का मतलब पढ़ाई पूरा देश कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। जितने बच्चे आज यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि नौकरी सबको नहीं होने वाला है, ये बात भी पक्का है। अगर ये सच्चाई अगर मैं नहीं बताऊं तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये सच्चाई से आप मान लीजिए कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं जॉब सबको नहीं होता, सरकारी नौकरी में सब नहीं लगते। इसका रीजन एक है, अगर केवल शिक्षक के पढ़ाने से वो जॉब में लगते हैं तो उसके पढ़ाए हुए सोचिए एक बैच में अगर 1000 स्टूडेंट है, 1000 में से 10 बच्चे जॉब में लगते हैं, 990 नहीं लगते हैं तो उसी के पढ़ाने से नहीं लगते हैं। अगर 10 बच्चे के सफल होने का श्रेय एक शिक्षक को जाता है तो 990 के फेल होने का भी श्रेय उसी को जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पर ऐसा क्यों होता है कि एक ही टीचर ने सबको पढ़ाया, 10 सफल हुए, 990 फेल हो गए? इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर भी कुछ टेक्निक होता है कि हम चीजों को सीखते कैसे। शिक्षक जो बात बोलता है सबके लिए, उस बैच के सभी विद्यार्थी के लिए एक ही बात होता है। एक सवाल का जो आंसर बताएगा, जो तरीका बताएगा, जो उसका सॉल्यूशन बताएगा, वो सॉल्यूशन तमाम छात्रों के लिए होता है। पर छात्र फिर उसे कितना याद कौन कितना रखता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं कि उस बात को कोई 4 दिन तक याद रखता है, कोई 14 दिन याद रखेगा, कोई साल भर याद रखेगा, कोई अभी सुना कहा कि ऐसी बोल रहा था चलो बात खत्म। सब आ रहा था इसलिए हम भी आ रहे थे, सबने क्लास ज्वाइन किया था इसलिए हमने कर लिया था। तो कुछ लोग इसलिए सिर्फ आते हैं पढ़ते हैं। इसलिए सफलता में कुछ ही लोग चुने जाते हैं, सफल होने के लिए कुछ ही लोग चुने जाते हैं, क्योंकि तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ तरीका आपके पास पढ़ने का होना चाहिए, ऐसा टेक्निक की चीजों को लगातार लंबे समय तक याद रखें। सबसे ज्यादा विद्यार्थी के अंदर भूलने की समस्या होती है कि नहीं? जितने भी चीज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी आप भूलते होंगे, बड़ी तेजी से भूलते हैं। आज आप पढ़ के गए, 5 दिन पहले जो पढ़े थे उसमें से लगभग मुझे लगता है 70-80% गायब हो गया आपके दिमाग से। शिक्षक ने जितनी चीजें यहाँ बताई, ऐसा होता है क्या? तो एक बात समझने की चीज है, क्या हमारा मेमोरी कैपेसिटी कमजोर है? क्या ऐसा है? ये गौर करने की चीज है। अगर ऐसा है तो सोचिए जो बचपन की कुछ चीजें जो आपको पढ़ाया गया था वो आज भी याद है। जैसे अ आ ई पढ़े थे ना? पढ़े थे कि नहीं? अ पढ़े थे, आ पढ़े थे, याद है आज तक कि नहीं? ABCD याद है कि नहीं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चीजें उस टाइम आसान था आपके लिए, ये उस टाइम भी हार्ड रहा होगा। अगर भरोसा नहीं है तो आज अपने घर पे जाइए, छोटा बच्चा को पढ़ा के उसे दिखाइए और उसे सिखाइए। एक बार में और नहीं लिखेगा सही से, 2 बार में भी नहीं लिखेगा, 3 बार में भी नहीं लिखेगा, और लिख भी ले तो कल भूल जाएगा। ये बात भी पक्का है, गलती करेगा। हम लोग भी खूब गलती किए होंगे, लेकिन वो बचपन की चीजें आज तक हमें याद है, और आज जो 4 दिन 5 दिन पहले पढ़े वो भूल जाते हैं। 20 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले की चीजें आज तक याद है, और 5 दिन पहले की चीज भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि मेमोरी कैपेसिटी कमजोर नहीं है। उस समय की बात भी भूल जाते। कुछ बात ऐसे होता है कि कभी दोस्तों से झगड़ा हुआ और मान लो आप यहां से अभी निकले हो, क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा तुमको गाली देके चला गया, अब तुम टेंशन में हो, हमको गाली कैसे दिया, क्यों दिया हमको गाली, हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था। ये बात आपके माइंड में बार बार रीड करेगा, और हो सकता है उसे अपना भूलो, अपने टीचर से शिकायत करो, कल सोचो अपने दोस्तों से बताओ कि हमको गाली दिया है, बदला लेंगे, ओकरा बाहर निकलेगा तब कूट देंगे उसको, है ना। तो पूरी प्लान करते रहते आप माइंड में। अब क्या होता है कि वो चीजें आप नहीं भूलते, फिर क्लास से पढ़ के जाते हुई चीज क्यों भूल गए? इसका एक ही मतलब है कि हमने चीजों को अपने दिल और दिमाग में नहीं बिठाया जो पढ़ाई हो रहा था, और वो चीजें मैंने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया कि जो किसी ने मुझे गाली दिया, किसी ने मुझे कोई अपशब्द कह दिया,
उसको हमने एकदम अपने दिल और दिमाग दोनों जगह छाप लिया। ऐसा ही होता है ना। तो कोई चीज ऐसी है जो आपके दिल को लग जाए, आपके दिमाग को लग जाए, वो चीज आप नहीं भूलेंगे। लेकिन जिसे आप ऐसे ही चलते हैं कि भाई कोई मतलब है नहीं, अब पढ़ाई कर रहे हो, तुम सोच रहे हो पता नहीं इतना तो पढ़ रहे हैं, कौन चीज पूछेगा कौन चीज नहीं पूछेगा, इतना पढ़ने में से पता ना कौन एग्जाम में आएगा कौन नहीं आएगा, तो आप उसे हल्के में लेके रहते हैं। पता नहीं पढ़ रहे वो आएगा कि नहीं आएगा, कि दूसरे चीज आएगा। यही सब चीजें होने के कारण क्या होता है कि पढ़ाई को हम हल्के में लेते रहते हैं, और इसके वजह से हम सब चीजें भूलते जाते हैं। मेमोरी कैपेसिटी अपने पास अनलिमिटेड जीबी की है। जैसे ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया बात सीखोगे तो पहले की बात भूल जाओगे इसके वजह से। ऐसा है क्या कि आज जो कुछ नया सीखेंगे इसके वजह से कोई दूसरा चीज पहले भूलना पड़ेगा तब ये सीखेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब कि अनलिमिटेड जीबी भी है अपने पास, ये कभी भरता नहीं। हाँ, एक बात पक्का है, हमारा माइंड कभी सोता नहीं। आप रात में सपने देखते हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे तब भी कुछ सोच रहे हो। जैसे अभी फिर आप सोचना शुरू कर दिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार मेरे माइंड में आ रहा है। ये एक ऐसा प्रिंटर है, प्रिंटिंग मशीन जानते हो कि नहीं? ये ऐसा प्रिंटर है कि एनी टाइम छपाई करता है। अच्छी चीजें दोगे तो अच्छी चीजें छापेगा, और गलत चीज दिया तो गलत चीज छाप छाप के निकालते रहेगा, वो प्रिंट करते रहेगा। तो माइंड कभी सोता नहीं, एनी टाइम वर्क करता है। इसको लगाइए वर्क पे लगाइए जो आपको जरूरी है। और विद्यार्थी जीवन थोड़ा स्वार्थी जीवन होना चाहिए। स्वार्थी जीवन मतलब अपने फायदे की चीजें हैं तो भाई हम वहां उलझेंगे, नहीं है तो नहीं। कहीं बात करें फालतू का, आपको लग रहा है कि ये फालतू बात हो रहा है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, इग्नोर कर दो उन चीजों को। आप डायरेक्ट हमेशा अपने फायदे की बात सोचो कि कोई बात कर रहा है, चार लोग उसमें हम बैठे हैं, हमारे इसमें कुछ फायदे की बात है या नहीं। अगर आपसे जुड़ा कोई फायदा नहीं, आप बात मत कीजिए। तो विद्यार्थी जीवन स्वार्थी जीवन होना चाहिए, यानी समय बहुत कम है अपने पास और कम समय में कुछ करना। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर पढ़ना है आपको, हमेशा के लिए एडमिशन कराए हो कि लाइफ टाइम रहेंगे, बुढ़ापे तक यहाँ रहेंगे।